हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13C का पार्ट 1 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? ठीक है, तो चांदी का जो सिक्का है ये हमारा एक तरीके का बेलन है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बेलनाकार सिक्के का व्यास। बेलनाकार सिक्के का व्यास कितना दे रखा है? 1.75 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.75 बटे 2 दशमलव उठाया 0 बढ़ाया 5 से काट लेंगे। 5 3 15 पचम 25 5 चक्कू 20 5 7 35 5 8 40। तो 7/8 गुणे सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में बदल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 2 चक्कू 2 पंचे 35/4 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गई त्रिज्या। मोटाई यानी ऊंचाई, तो लिखेंगे ऊंचाई ब्रैकेट में मोटाई, वो कितना दे रखा है? 2 मिलीमीटर। और अब लिखते हैं घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी है? 5.5 गुणे 10 बराबर 55 mm, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 गुणे 10 बराबर 100 mm। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर 3.5 गुणे 10 35 मिलीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कितने सिक्कों, तो लिखेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी? कितने सिक्के हैं? देखिए, बेलनाकार और घनाभाकार, इससे बनाना है तो इसका आयतन, जिससे बनाना है उसका आयतन बटे में सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन। यहाँ लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 55 गुणे 100 गुणे 35 बटे आयतन पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7। r त्रिज्या कितनी है? 35/4 गुणे 35/4 गुणे 2। अब क्या करेंगे? देखिए 7 × 5 = 35, ठीक है।
इस 35 से 35 कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, और इस 5 से 55 कट गया, इस 2 से ये 11 कट गया, 11 से 11 कट गया। तो क्या बचा है हमारे पास, इधर बचा है 100 और 4 दूनी 8 बटे में 1/8। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो कितना आ जाएगा 800। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 800। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर R1, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतन का योग। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लिया, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब। 4/3 से पाई, 4/3 से पाई कट गया, तो R क्यूब बराबर R1 छचरंग 36 छंगा 216, R2 88 64 512, 10 दामा 1000। जोड़ देंगे, R क्यूब बराबर 2 6 8 2 7, तो R बराबर घनमूल 17 28, तो R बराबर 12। अतः बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए, क्योंकि पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन
की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। तो देखिए गोले को गलाकर बेलन बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6×36 x 4/3 आर क्यूब। आर क्यूब का मान कितना है? 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। तो x बराबर 4/3 42/10 42/10 42/10 1/36। दशमलव हटाया 1 0, दशमलव हटाया 1 0। तो देखिए काट लेंगे। छछरंग 36 6 सत्ते 42 छछरंग 36 6 सत्ते 42 2 पंचे 21 2 दूना 2 पंचे। या डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। और 2 पंचे 3 सत्ते 21। तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 7 सत्ते 49 सत्ते 343 बटे 55 25 पंचे 125 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। और अगर आप इसको दशमलव में बदलना चाहिए तो बदल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। यानी इस तरीके से है, एक बेलन है और एक शंकु है। इसका व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 3 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या पूछ रहा है कितनी कौन भर जाएंगी। तो लिखेंगे आइसक्रीम से भरी
कोनों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई और पाई, यहाँ नीचे से पाई कॉमन लेकर पाई से पाई काट दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेलन में आर का मान कितना है? बेलन में आर का मान है 6 और छछरंग 36 गुणे एच का मान कितना है 15 बटे आर स्क्वायर। शंकु का त्रिज्या कितनी है? 3 3 3 9। ऊंचाई एच कितनी है? 12 बटे 3 प्लस 2/3 और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या 3 3 3 9 3 27। तो देखो 3 चक्कू 12 कट जाएगा और 3 नेम 27 कट जाएगा। तो कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 36 गुणे 15 बटे 9 चौक 36 प्लस 9 दूनी 18। 36 गुणे 15 8 6 14 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5 54। छछरंग 36 6 नेम 54। 3 दूनी 6 3 3 9 3 5 15 और 5 दूनी 10। तो कोनों की संख्या कितनी? आइसक्रीम से भरी कोनों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 10। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसकी एक ट्रिक बताएंगे आपको और उस ट्रिक से लगा देना। देखिए एक कुआं है जो खोदा गया है और उसकी से निकली मिट्टी को चबूतरे के रूप में ऐसे फैला दिया गया है। तो जब चबूतरे में फैलाया गया है तो उसके ये 22 मीटर है और ये है 14 मीटर और ये है 7 मीटर और गहरा कितना है? 20 मीटर। गहरा कितना है? 20 मीटर। तो लिखेंगे कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई है 20 मीटर, व्यास है 7 मीटर, त्रिज्या है 7/2 मीटर। ये तो हो गई कुएं की बात। चबूतरे की लंबाई कितनी है? चबूतरे की लंबाई बराबर 22 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे निकाली गई कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और आर का मान है 49/4 और एच कितना है? एच है 20। तो 7 7 49, 4 5 20, तो 22 गुणे 35 मीटर क्यूब। ठीक है। अब लिखेंगे मिट्टी फैलाए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो लिखेंगे मिट्टी को फैलाने वाली जगह
का क्षेत्रफल, यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ तो मिट्टी फैलाएंगे नहीं, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है 22 गुणे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 14, माइनस पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है कुएं का, माइनस 49/4, 49/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चबूतरे की ऊंचाई, उसका फार्मूला आता है, बस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास ट्रिक है। चबूतरे की ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन बटे फैलाए गए स्थान का क्षेत्रफल। तो मिट्टी का आयतन कितना है 22 गुणे 35 बटे फैलाए गए स्थान का क्षेत्रफल, कहाँ पर, ये 22 गुणे 14 माइनस 22/7 गुणे 49/4, 22 गुणे 35, 22 कॉमन ले लिया, 14 माइनस, देखिए 7 7 49, 14 माइनस 7/4, 22 से 22 कट गया, 35/14 चौकू 56, 56 में से 7 चले जाएंगे 49/4, 4 पहुँच जाएगा ऊपर, 7 7 49, 7 5 35, 20/7 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी 20/7 मीटर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।